नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा नाम है इस कार्यक्रम का, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें हमारी कोशिश है कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन युवाओं की तरफ से सामने आए। तो आज बहुत ख़ास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट युवाओं पर, अच्छा भी और बुरा भी। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि कुछ लोग तो उत्साह में ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पांचवा स्तंभ हो गया है। जैसे मीडिया के लिए कहा जाता था कि फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी, तो सोशल मीडिया को पांचवा खंभा भी लोकतंत्र का कहा जाने लगा है। और पूरी दुनिया में करीब करीब 50% लोग ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको हम टेलीविज़न की दुनिया में कहते हैं, उसके लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। अब मिलिए जो मेरे साथ आज यहाँ पर युवा मौजूद हैं। सबसे पहले मिलिए रितांशु, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जिज्ञासा MBA पत्रकारिता की स्टूडेंट हैं। शुभम है हमारे साथ। शुभम भी मेरे ख्याल से MBA कर रहे हैं और शांत हैं, लेकिन वचन बड़े गंभीर हैं इनके। मज़ा आएगा इनसे बात करके भी। और इनके पीछे जो हमारे साथी हैं, इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, तमीशम, जो सनातन परंपरा से आते हैं और जिन्होंने रुद्राष्टकम का पाठ किया है। वहाँ तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम, ये शब्द उन्होंने सुना होगा। तो तमीशम हमारे साथ हैं। मेरे साथ अनुष्का हैं, जो गंभीर ज़रूर हैं और लेकिन गंभीर इसलिए भी हैं कि वो पढ़ती रहती हैं, तो वो भी हमारे साथ रहेंगी और इस विषय पर एक एक्सपर्ट की तरह भी वो बात कर सकती हैं। सबसे पहले अनुष्का, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ये एक युवा का भी व्यू होना चाहिए। एक ऐसे स्टूडेंट का व्यू मैं नहीं चाहूँगा, वो भी होना चाहिए। लेकिन पहले एक युवा, कितना समय आप सोशल मीडिया पे देती हैं और किस तरह आप इसके अच्छे और बुरे पक्ष को देखती हैं? जी, मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ सोशल मीडिया पे और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, ऑनेस्टली। जी। बट जितना भी समय मैं देती हूँ मैं उसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ। पर क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त भी बहुत होते हैं, तो उनसे बातें भी बहुत सारी होती हैं, उससे मुझे बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ ऐसी जो लोगों की पसंद की होती है और कुछ ऐसी जो हमारे अपने पसंद की नहीं भी होती है कई बार। सोशल मीडिया अच्छा क्यों है या अच्छा नहीं है, तो क्यों है? ऐसा अच्छा क्यों है? इसलिए है कि आज भी हम कई लोगों से कनेक्टेड हैं, और अच्छा इसलिए नहीं भी है कि हम कनेक्टेड ज़रूर हैं, पर आज वो जो संबंध, जो भावनाएं जुड़ी होती थी एक इंसान के साथ, वो उतनी मजबूत नहीं रही हैं। हमारे बहुत से दोस्त हो सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर उनमें से एक भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है सोशल मीडिया की, कि वी हैव फ्रेंड्स बट नॉट द रियल वन। क्यों नहीं? मेरे कई बहुत अच्छे दोस्त हैं जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं। जी, बट आप उनमें से कितनों से अपनी भावनाएं बताते हैं? कितनों को अपनी वो बात बता सकते हैं कि आज मेरा दिन इतना बुरा गया या मेरा इतना अच्छा गया, मैं या इस सक्सेस के लिए बढ़ रहा हूँ, या ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आप सभी अनुष्का से कितने सहमत और असहमत हैं? हाथ उठाकर बताइए मुझे। सहमत वाले पहले बताएं मुझे। जिज्ञासा असहमत है, वेरी गुड। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ये आपकी चॉइस होती है कि आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो। सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। तो हमें हमेशा एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर हमारे पास होता है। मैं भले ही उम्र में कम हूँ, उम्र मेरी छोटी है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शंस बनाए हैं जो मेरे आखिरी मोड़ तक साथ देंगे। और फिर मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे कनेक्शंस भी हैं जो सिर्फ उसी तक सीमित हैं। तो क्या हम ये माने सोशल मीडिया मतलब प्रोफेशनल कनेक्शंस? नहीं, हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री राइट नाउ। हमें चैनल वाइज सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। इंटीमेट रिलेशन का भी एक फोरम हो सकता है। बिल्कुल, इंटीमेट हर चीज़ का हमारे पास एक ऑप्शन है, और वो चॉइस हमें बनानी है, कि वो चॉइस हमें लेनी है, वो डिसीजन हमें लेना है कि हमें किस वे में किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। सो आई स्टडी ट्रेंड्स ऑन अ आर्ली बेसिस। हर घंटे चीज़ें बदलती हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया को एक डेफिनेशन से बांधने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। वही गाना जो है, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी। क्वाइट आप जी जी, हाँ, कमाल है। तो दो अलग अलग तरह के ओपिनियन सामने आए हैं और दोनों बहुत ही स्ट्रांग है।
और बिल्कुल ठीक है कि आप करियर बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। मैं आऊँगा रितांशु की तरफ। रितांशु एक युवा हैं और इनकी चमकती आंखें बताती हैं कि ये बहुत ही बबली और बहुत ही हाँ जी इनकी मेरे ख्याल से जिज्ञासा आपकी दोस्त भी हैं। जी जी, आप क्या सोचते हैं इस फोरम के बारे में? और दो आपके जो युवा दोस्तों ने राय रखी, अनुष्का ने और जिज्ञासा ने, तो आप उनके बारे में भी कोई छोटी टिप्पणी कर सकें? पहले आपकी राय। जी, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि मैं दोनों की बातों से काफ़ी सहमत हूँ कि सोशल मीडिया के प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। एंड जैसे जिज्ञासा ने बोला कि डिसीजन की पावर हमारे हाथ में रहती है, ये चीज़ पे हमें काफ़ी इसी चीज़ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको बोलूँ कि हमें इस टॉपिक को, अगर इस पे हमें सही से बात करनी है तो हमें इसमें एज ग्रुप्स का भी देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, दे आर नॉट ओल्ड इनफ टू मेक डिसीजंस बाय देमसेल्फ बिकॉज ब्रेन इज़ नॉट डेवलप। अगर दिमाग ही उतना डेवलप नहीं है तो कैसे डिसीजन वो लोग बना पाएंगे? एंड फिर अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अगर उनको वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती है, आप कितना वक्त देते हैं सोशल मीडिया को? जी, मैं ना के बराबर। मेरा कभी कभी बिल्कुल सोशल मीडिया खोलता भी नहीं हूँ और कभी कभी अगर मन करता है तो दिन का 30 मिनट मुश्किल से। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं? 30 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं। कभी कभी हो जाता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता हूँ, अगर जैसे कि सबके साथ होता है कि कभी कभी आप बस सोशल मीडिया देख रहे हैं और खो जाते हैं। इसकी वजह क्या? क्या आपके दोस्तों की संख्या बहुत बड़ी है, रियल फ्रेंड्स की? जी, मैं बिलीव करता हूँ रियल रिलेशनशिप्स में कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं सामने वाले इंसान को देख के बता सकता हूँ कि क्या वो मेरे साथ असली है या वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फेक बन रहा है। तो मुझे किसी अमेरिकन सीरीज की याद दिखा रहे हैं, सुपर नेचुरल। मैंने देखी। मेरे पास ये गुण है कि मैं देख कर बता सकता हूँ कि कौन आदमी रियल है और कौन नकली है। नो, यू गेट द फीलिंग्स राइट। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन जब आपके साथ कोई रियल नहीं रहता है तो आपको वो अलग से दिख जाता है। मेरे साथ तो मेरे को तो दिख जाता है, मैं दूसरों को नहीं जानता। कमाल है, मुझे संभल के रहना चाहिए। चलिए मैं पीछे चलूंगा तमीशम की तरफ। क्या आप सोचते हैं? आपने 3 मित्रों की बात सुनी अपने, अब क्या आपका नज़रिया क्या? मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि एक करियर अपॉर्चुनिटी बनती है। किस लिए? क्योंकि इसमें आपके पास मौके हैं कि जैसे बड़े लोग जो भी होते हैं वो सोशल मीडिया हैंडलर्स रखते हैं कि वो उनकी पोस्ट डाले और वो उसको फैलाए। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये कि आप एडवर्टाइज़ काफ़ी कर सकते हो इसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को। इसके अलावा इसमें आप जैसे बहुत सारी जॉब्स की भी काफ़ी आती है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आप अब कहाँ ढूंढने जाओगे? आपको मूड लाइट करना है, आपने थोड़ी देर सोशल मीडिया खोला, एक आध दो आपने वीडियोस देख ली अच्छे कॉमेडी, तो आपका मूड भी लाइट हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी आपके अंदर डेवलप करता है। इसके अलावा आजकल मीम्स काफ़ी चल रहे हैं, तो मीम्स चल रहे तो एक क्रिएटिविटी दिखाता है एक बंदे की कि वो सिचुएशंस को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहले हम जोक सुनते थे, आजकल हम मीम्स पे हंसते हैं। तो ये क्रिएटिविटी भी अलग उनकी डिफाइन करता है कि किस तरह मीम्स को वो क्रिएटिव बना रहे हैं। अब इसकी मतलब आपके प्लस का पलड़ा भारी है नेगेटिव्स की तुलना में? ऐसा नहीं है, नेगेटिव तो मैं भी मानता हूँ, बल्कि मैं तो खुद ही मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा असर है। क्योंकि कुछ भी करते नहीं यार, चलो देख लेते थोड़ी देर क्या आया कुछ नया, चलो 5 मिनट देख लेते। कंफ्यूज आ रहे हैं सर, हमको साफ साफ बताइए ना कि ठीक है कि खराब है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, पर खराब भी है। ठीक का पलड़ा भारी है ना सर? ठीक का पलड़ा भारी, हम पूछ रहे थे आपसे। बिल्कुल जी जी, ठीक का पलड़ा बिल्कुल ठीक का पलड़ा भारी है, इसलिए क्योंकि चीज़ें आप मानते हैं कि मीम्स हैं, जैसा आपने कहा कि थोड़ा जब हंसने का दिल करा तो चले आए उस तरफ और तमाम चीज़ें। चलिए मैं आऊँगा फिर आपकी तरफ। शुभम, अब तक का जो पलड़ा है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे। काफ़ी सर सबके बयान ऐसे हैं कि अच्छा भी है बुरा भी है, पर मेरा ये मानना है सर कि हम पर्सनल बोल रहे हैं। अभी हम यूथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली। हम हमारी पर्सनल देखें तो जैसा जिज्ञासा ने बोला कि हमारी चॉइस होती है। जी हाँ, हमारी चॉइस होती है कि हमें किससे बात करना है, किससे नहीं करना, किसको पर्सनल बनाना है, किसको क्लोज रखना है, किसको नहीं रखना। पर सर ये हमारा है, हम अभी इस एज ग्रुप में है कि हम सोच सकते हैं। हमारा ये वो ट्रेंड नहीं है कि हम सोशल मीडिया को ही लेके चल रहे हैं, पर हमसे जो नीचे का यूथ है सर, उनके पास ना डिसीजन मेकिंग पावर है और ना वो किसी चीज़ को सोच सकते हैं कि गलत है कि क्या सही है। उनके हिसाब से जो ट्रेंड है वो उन्हें कॉपी करना है, जो ट्रेंड में आ चुका है उन्हें वो चाहिए, वो वही फॉलो करेंगे और उन्हें वही सही लगता है। मुझे लगता है यही सोशल मीडिया की वो ताकत है जो चिंता में भी डालती है।
और यही वो सवाल है। अभी हम कुछ देर पहले जब इन युवाओं के साथ बैठे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि 1950 के दुनिया के एक नामचीन जिन्होंने सोशल साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, डॉक्टर सोलोमन, उनका ये कहना है कि जब बहुमत होता है, किसी विचारों का बहुमत होता है, एक ही विचार आपके पास बार बार आता है, एक ही चीज़ बार बार आती है आपके पास, एक खबर बार बार आती है, तो आप उस खबर के साथ आप उससे सहमत नहीं भी होते हैं, लेकिन आप इतने सारे फ्लड को देखते हैं कि ये खबर आ रही है तो आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं। जैसा शायद सुशांत की डेथ के बाद, उस युवा दुर्भाग्यशाली एक्टर की डेथ के बाद हमने देखा कि ये मान लिया गया कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है और इस पर बड़ी डिबेट भी हुई और अभी भी ये मसला थमा नहीं है। अनुष्का, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। जी, मैं इसको एक टर्म देना चाहूँगी, वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया? यस। हाँ, उन्माद। जी, उन्माद जिसको हम कहते हैं। हाँ जी जी। सोशल मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, सही गलत जो भी फैक्ट्स हैं, वो एक हिस्टीरिया फॉर्म करते हैं। हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं। हाँ। पहले मैं सोशल मीडिया के ज़माने के पहले का एक हिस्टीरिया बताती हूँ, जो कि है इंदिरा गांधी जी की डेथ के टाइम का। किसी ने फैला दिया कि एक सरदार ने उनका खून कर दिया है, तो पूरी कौम को ही जलाने पहुंच गए थे। जी, आज के टाइम पे हम किसी एक इंसान के बारे में बुरा बोलते हैं, मान लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कोई और एग्जाम्पल आपको ध्यान आता हो सोशल मीडिया के पहले का? हाँ जी। जी, बहुत से ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे एक तो आपने इंदिरा जी का दिया, कोई और एग्जाम्पल? दूसरा हुआ हमारा जो राम मंदिर केस था, जो मस्जिद और राम मंदिर का केस था, उसमें करणी सेना का था रोल, कि करणी सेना ने कई सारे मुसलमानों को मारा है। सच कितना है, झूठ कितना है, किसी को पता नहीं, पर उसकी वजह से गुजरात में दंगे फैल गए। रातों रात कई मुसलमानों को और कई हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, बहुत कुछ हुआ। वो भी एक हिस्टीरिया का ही, जिसको आप फेक न्यूज़ बोल सकते हैं, फेक न्यूज़ कह सकते हैं। बट हम इसको हिस्टीरिया इसलिए कहते हैं कि किसी एक के ओपिनियन से जब एक अनकंट्रोलेबल फियर या किसी इमोशन का अराइज होना और फिर वो मास तक पहुंचना, और उस मास के साथ सब लोग, जितने लोग उस बिलीफ सिस्टम को या उस इमोशंस के साथ अटैच हो रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, आ जाते हैं और मास हिस्टीरिया फॉर्म होता है, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं भी होनी चाहिए। ये लेकिन अनुष्का, ये बताइए मुझे कि सोशल मीडिया पे अगर गलत खबरें हैं तो उसी पर ठीक खबरें भी हैं? हाँ जी। उस पर राइट क्लैरिफिकेशंस भी हैं? जी। उस पर ये बताया भी जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है? क्या ये हमारी टेंडेंसी है कि हम गलत खबर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं? बिल्कुल, ये हमारी टेंडेंसी, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखती है। चलिए, मैं एक ओपिनियन ले लेता हूँ। आप लोग कितने लोग सहमत हैं अनुष्का की? हाथ उठाकर मुझे बताइए। जिज्ञासा फिर असहमत है, और रितांशु ने कुछ सोचा और हाथ उठाया, और तमीशम भी। मैं अपने इस बात पे एक और एग्जाम्पल भी देने के लिए तैयार हूँ। जिज्ञासा, आप क्यों असहमत हैं? इस चीज़ से भी हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं तो क्या चीज़ ऑथराइज्ड है, वो चीज़ हर जगह है। टेलीविज़न पे जो सब कुछ आता है, क्या वो सब कुछ ऑथराइज्ड है? नहीं। हम हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे या उस सोर्स को बिलीव करेंगे जो ऑथराइज्ड है। उसी इंस्टाग्राम पे बंसल न्यूज़ भी है और उसी इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रॉल्स भी हैं, करेक्ट, मीम पेजेस भी हैं। तो पहला तो पिक्चर में आता है ऑथराइजेशन, दूसरा आता है जो बहुत टेक्निकल टर्म है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया का अभी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दिस इज़ कमिंग इनटू प्ले बिकॉज दिस हैज़ टेकन अ रूट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। तो हर चीज़ अब प्रमोशन के लिए की जाएगी। कुछ चीज़ें उस एंगल से देखी जाती है कि हमें प्रमोट करना है, तो विल टेक दिस फर्दर। गॉट इट। हाँ, तमीशम। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि इनने कहा कि न्यूज़ फेक फैला देते हैं और अच्छी भी आती है, तो ये पर्टिकुलर पे निर्भर करता है कि वो कैसे उस न्यूज़ को देखता है और क्या डिसाइड करता है। अब लेकिन वो पर्टिकुलर क्या इतना लिटरेट है सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर? यही बात है कि वो लिटरेट, अब लिटरेसी पे ही आ जाती है बात कि वो कितना लिबरल है उस चीज़ को समझने के लिए कि ये सही है, ये गलत है, मुझे ये समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि इसने कह दिया कि हाँ भाई ये हो रहा है तो चलो इसके पीछे चले जाओ, नहीं नहीं ये है ऐसा चले जाओ, भटकाव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो
लिटरेसी की बात आती है कि जितना समझदार इंसान होगा वो उसको समझ जाएगा। समझदार बनाने की तरफ कोई कोशिश? अब इसके लिए तो फिर जाहिर सी बात है, अभी कोई टूल नहीं है अभी हमारे तो पास। ऐसा कुछ है नहीं। एक मिनट दीजिए, जिज्ञासा कुछ कहना चाह रही। अगर सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठ के उसे डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। इम्पोर्टेंट तो बहुत है। हाँ, और 2020 में सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हैज़ कम इनटू आवर लाइव्स एज अ बून। अगर वो नहीं होता तो शायद ये पूरा साल एक ब्लर की तरह हिस्ट्री में जाता। वी हैव कनेक्टेड विद ईच अदर, हमारी एजुकेशन, लॉकडाउन में तो ये अमृत संजीवनी की तरह करेक्ट, रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि जैसे हर चीज़ के लिए कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, शायद हमारे स्कूल से इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि सोशल मीडिया को आप कैसे हैंडल करें कि ये एडिक्शन भी ना बने। क्योंकि स्मार्टफोन जो गांव के दद्दू लाल जो किसान हैं उनके पास भी है, और जो 6 साल की मीमांसा है, एक लड़की है जो कॉन्वेंट में जाती है, उसके पास भी है। वो शायद उस पर कार्टून देखती है, लेकिन कब ये मीमांसा 16 साल की होगी और दद्दू लाल किसी भी खबर को देख के कुछ भी मान लेंगे कि भैया बा में तो सब दिखा भी है कि एकदम से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरा थे, लोग हल्ला मचाते हैं, तो ये भी है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि लिटरेसी का एक लेवल हमें डेवलप करना होगा। जो भी इसका यूज़र है उसे ये पता होना चाहिए फेक न्यूज़ क्या है, गलत खबर क्या है, झूठी खबर क्या है। रितांशु, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? जी, मैं बस कुछ चंद बातें जोड़ना चाहूँगा। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। अब आप उसको पॉजिटिव में ले जाएं या नेगेटिव में ले जाएं, आपके ऊपर है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था कि क्यों गलत खबरें आगे बढ़ती हैं और क्यों सही खबरें आगे बढ़ती हैं। इस सब का जवाब है एल्गोरिदम। सोशल मीडिया बना ही इसलिए है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है उसी को धकेला जाए और लोगों को दिखाया जाए कि अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बाय चांस ट्रेंडिंग में आ रही है तो वो आई तो फिर वो और लोगों को दिखेगी। एंड जैसे अनुष्का ने कहा कि नेगेटिव चीज़ें हम लोग ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं ड्यू टू साइकोलॉजी, तो that also comes in trending. And what I believe is right now social media is a very powerful tool which can create opportunities for some, like एकदम small scale businesses को light में लगा के unicorns बना सकती है। And it can bring some actors who are really good and who are innocent and also उन लोगों को negative light में दिखा सकती है। तो what it needs right now is regulation. बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये एक सही नज़रिया है कि ये उसी तरह है कि जैसे मिठाइयाँ हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो डिनर के बाद बहुत छोटी क्वांटिटी में ली जाएं तो वो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आप खाने जितनी मिठाइयाँ खाते हैं या खाने से आधी या खाने से 1/4 भी खाते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अनुष्का, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं, फिर मैं शुभम की तरफ आऊँगा। जी, मैं इस बात जो मैंने कहा कि नेगेटिव चीज़ें क्यों इतनी जल्दी आगे बढ़ती हैं या क्यों हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम ह्यूमंस हैं। हमारे अंदर ये ट्रेट मौजूद होता है कि हमें दूसरों का दुख देख के या दूसरों की परेशानी को देख के ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, स्पाइडर, एक साउथ इंडियन मूवी है, अधिकांश लोगों ने देखी होगी ये पिक्चर स्पाइडर। उसमें ये चीज़ को बहुत साफ तरीके से बताया गया है जिसको हम सैडिस्टिक प्लेजर बोल सकते हैं। Yes, it दूसरों के दुख में आनंद आना। हाँ, बहुत ज़्यादा लुत्फ आना। जी, हाँ, जी, ये बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से नेगेटिव खबरें या फेक खबरें ज़्यादा फैलती है। शुभम, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि जैसे इनने अभी बताया था कि क्या हम ट्रेंड पे जाते हैं और ट्रेंड से ही हम मतलब सोशल मीडिया के वजह से दंगे भड़के। तो सर मेरा ये मानना है कि दंगे तो पहले भी होते थे। मेन चीज़ मैटर ये करती है सर कि आपकी सोच क्या है, और दंगे करने वाले हम लोग नहीं हैं सर। वो एक अलग सोसाइटी है जो सिर्फ नोटोरियस चीज़ें करने को ही कोशिश करते हैं, और उनका मेन मोटिव भी यही होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनसे उन्हें पैसा मिले। तो वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, और जैसे कॉमन वर्ड में हम कहते हैं गुंडे बदमाश, सर ज़्यादातर दंगे वो भड़काते हैं। उसके बाद उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम किसी की सोच को अफेक्ट करें, और उसके वजह से नॉर्मल जो लोग हैं जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें। तो सर उनका मेन फैक्टर ये होता है कि हम रिलीजन को चूज़ करेंगे, जो हर इंसान को अफेक्ट करता है, उसकी सोच को अफेक्ट करता है। तो मेन चीज़ वो ये कोशिश करते हैं कि हम रिलीजन पे जाएंगे और उसके वजह से हम दंगे भड़काएंगे।
पर सर नुकसान तो दोनों ही पार्टियों का होता है। अगर हिंदू मुसलमान को मार रहा है तो मुसलमान का नुकसान है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है तो हिंदू का नुकसान है, बट मेनली दोनों का ही नुकसान है। मेन चीज़ सर सोच पे फ़र्क पड़ता है, हमें इंसानियत चूज़ जी, करनी लेकिन चाहिए। सोच पे असर डालने वाला एक बड़ा मीडियम है सोशल मीडिया। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसा जिसको लेकर हमें ये सावधानी तो रखनी पड़ेगी। आखिर एडिक्शन जो है अनुष्का, एडिक्शन भी इसमें एक बड़ा पार्ट है। अब मनोचिकित्सकों के पास ऐसे बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जिनको व्हाट्सएप का एडिक्शन है या जिनको फेसबुक का एडिक्शन है। और मैं 2020 का एक सर्वे देख रहा था कि जिन लोगों ने 1 महीने तक अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट किया, वो मेंटली बहुत अच्छा उन्होंने फील किया जब वो रेगुलर अपना फेसबुक अकाउंट, आज बीमारी है शायद हमें लगता है कि हर पल, ऐसा नहीं हमारी लॉटरी खुल रही है या हमारी नौकरी लगने की खबर आ रही है, लेकिन हम हर उस बेवजह की खबर को देखने के लिए अपने मोबाइल पर अपनी उंगलियां, क्योंकि ये एडिक्शन या बीमारी हो गई है, बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है। हमारे को एक बहुत बड़ा डर है कि हम कुछ मिस ना कर दें, जिसको आजकल की लैंग्वेज में फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एडिक्शन हो रहा है। कितने लोगों को है आपको कि मोबाइल नहीं देखा तो कोई खबर ना मिस हो जाए? है सबको? नहीं है आजकल थोड़ा है। सुबह उठते से ही लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने माँ बाप को नहीं देखते, पर फोन देखते हैं। फोन देखते हैं। मैं भी देखता हूँ जी। तो ये भी एडिक्शन का एक पार्ट ही है, जो कि हमारे दिन की शुरुआत से ही हमारा दिन कैसा जाएगा, क्या होने शायद वाला आने वाले वक्त में हॉलीवुड की किसी फिल्म का ये डायलॉग हो, ये दुनिया सुरक्षित है कि नहीं, मैं व्हाट्सएप पर देखना चाहूँगा। जी। पर इसका इन्फ्लुएंस जो एडिक्शन है वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक को है। हम कई ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि फ़ोन के ना होने पे बेचैन हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लग रहा है, उनको मूड डिसऑर्डर्स होने लग रहे हैं। इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। साइबर बुलिंग को आप लोग कितना बड़ा खतरा मानते हैं? तमीशम, आप क्या कहेंगे साइबर बुलिंग को लेकर? सर जाहिर सी बात है, साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसा कि अनुष्का जी ने कहा कि एक इंसान यदि सपोज अपनी फ़ोटो डालता है तो उसकी ये चाहत होती है कि इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए, लोग अच्छा बोले। ऐसा तो है नहीं कि लोग आपको अच्छा बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरा, अब किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसमें लोग निराश हो जाते। और यदि बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और यदि सपोज मेरे किसी दोस्त ने फ़ोटो डाली, उसको ज़्यादा मिल गए, तो एक वो हो जाता है कि कंपैरिजन आ जाता है कि कैसे इसको क्यों ज़्यादा मिल गए मेरे से। रितांशु, पूरी दुनिया अब डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया हटेगा। आगे ऐसा भी होगा कि काम ही इसके थ्रू होगा, नहीं हटेगा। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि आप और हम एक ऐसी जनरेशन से हैं जिनने बाहर जाके खेला भी है, जिनने बिना मोबाइल के जैसे कि मैं जितने अपने दोस्तों को जानता हूँ, हम लोग के पास 10वीं तक मोबाइल नहीं था। अब अगर आप हमारे बाद की जनरेशन को देखें तो उनके पास फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से मोबाइल है और वो लोग बाहर नहीं जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 90% आप मान लो, अगर मैं बस एक अपना अनुमान बता रहा हूँ, बाहर नहीं जाते, अपने मोबाइल पे ही रखे रहते हैं। तो आप और हम जो बाहर जाके हम लोग इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा जो शुरुआत से ही इसी के साथ बढ़ते आ रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस पे मेंटली? तमीशम, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर के हमको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जैसा कि रितांशु ने कहा है कि आगे लाइफ में रहेगा, तो अब आप इससे पीछा तो छुड़ा नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके आपको इन्हीं की मदद से सारे काम होंगे। और आजकल तो आप डिजिटाइजेशन की बात करो, जैसे अब पैसे भी आजकल तो आप ऑनलाइन ही दे देते हो सब कुछ, ये सब। तो अब जाहिर सी बात है आप इसको छुड़ा नहीं सकते, पर कंट्रोल होना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी जी सर, सेल्फ कंट्रोल होना सबसे बड़ी बात है। पर जैसे सर अभी एक पॉइंट मैं अलग से बोलना चाहूँगा, जो डिप्रेशन की बात होती है। सर डिप्रेशन में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर सर मैक्सिमम केसेस में रिलेशनशिप फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा इशू होता है डिप्रेशन का। सर इसमें एक मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा सर, हमारा जो यूथ है वो किसी भी इशू को लेके, रिलेशनशिप में हम अच्छे से रह रहे हैं, बट हमारे बीच में, दो के बीच में कुछ भी इशू होता है, तो वो उस इशू को लेके उसके बारे में क्या उन्हें रिएक्शन देना चाहिए, जो उन्हें अंदर खुद के अंतर मन से पूछ के ये रिएक्शन देना चाहिए, उसको नहीं देखते हुए वो जो ट्रेंड चल रहा होता है, किसी ने अपना एक पोस्ट दे दिया होता है, एक जस्ट पॉपुलर बनने के लिए, अपने पोस्ट को फैलाने के लिए,
वो उसके हिसाब से अपना रिएक्शन देते हैं, जिससे वो डिप्रेशन में और बढ़ते जाते हैं। रिश्तों का आप असर मानते हैं। अनुष्का, कंक्लूडिंग बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। जो रेगुलेशन की बात आ रही है, फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे इस चीज़ का रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। वहाँ पे न सिर्फ स्कूल काउंसलर्स बट कम्युनिटी काउंसलर्स जो होते हैं, सोसाइटी काउंसलर्स, कम्युनिटी काउंसलर्स जो होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करते हैं। आप उनके पास ये उनके हेल्थ इंश्योरेंस में ये पॉइंट होता है कि आप कभी भी अपने कम्युनिटी काउंसलर्स से मिल सकते हैं और वो इस चीज़ को बहुत रेगुलेट करते हैं। सो कम्युनिटी काउंसलर्स डू हेल्प पीपल, सो दिस कैन हेल्प। हाँ जी, ठीक। जैसा कि सबने कहा कि साइबर बुलिंग या फिर साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो मेरा एक मानना है कि साइबर सिक्योरिटी को भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। लोगों को इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी है। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको महसूस होता है कुछ ऐसा, तो आप साइबर सिक्योरिटी की मदद लीजिए। हमारे पास इसमें कुछ भी ताकत नहीं है और हम बुलिंग करने वाले लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो काला पहाड़, रक्त पिशाच और तमाम बड़े बड़े अंग्रेजी हिंदी के नामों के साथ वो सामने होते हैं। जी जिज्ञासा। आई विल वेरी क्विकली conclude it कि with freedom comes responsibility, और ये बच्चों को ये फ्रीडम देने वाले पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले भी पेरेंट्स और टीचर्स ही होने चाहिए। दे शुड मॉनिटर इट एंड रेगुलेट इट। शुभम, बहुत बहुत कम वक्त है बताओ। सर जैसा आपने कहा साइबर सिक्योरिटी इतना पावरफुल नहीं है, तो सर इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सर अभी काफ़ी उसका डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे खुद के ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं जो उसमें हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो सर पहुँचना एक पॉइंट पे कहें तो सर 50% केसेस में साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँच जाती है और उनको बिहाइंड द बार्स कर सकती है। क्यों नहीं, जब हैकर्स हमारे अकाउंट तक ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, हमारी गोपनीय जानकारियाँ, कॉन्फिडेंशियल सारी चीज़ें ले जाते हैं, तो वही वो लोग हैं। आखिर एक ख़राब इस्तेमाल कर रहा है और एक अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें सर तो एथिकल हैकर्स कहते हैं। बिल्कुल, एथिकल हैकर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। मज़ा आया आप सभी से बात करके, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का ओपिनियन है, सोशल मीडिया रहेगा, इसे कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का और आज के दौर का एक महत्वपूर्ण टूल है। ये राय भी बनाएगा, लेकिन राय तब गलत बन सकती है जब सोसाइटी पूरी तरह से अवेयर ना हो। ये एक बहुत लंबा काम है और ये बात बिल्कुल ठीक है जब मनोचिकित्सक ये बात कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग किसी बात को लेकर एक राय रखते हैं, तो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं और जो बेचारे उसके मुख्तलिफ ख़राब उसके विरुद्ध राय रखते हैं, तो उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं और उनको कोसना शुरू कर देते हैं। या तो फिर लोग अपनी खिलाफ राय नहीं देते, या जो उन्हें लगता है कि बहती गंगा में हाथ धुल लो, जैसा सब बोल रहे हैं वैसा आप भी बोलते रहो। तो सर, अच्छे को ज़रा प्रमोट कीजिए और ख़राब को थोड़ा सा पीछे रखिए और उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बोलो बोलो मुँह तो खोलो में इतना ही। अगली बार एक और युवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके साथ फिर बैठेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।